दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी फिल्म की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसमें एक लड़का और उसकी स्टेप मदर को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और अचानक से फादर की डेथ हो गई। इसके पीछे कौन है ये हम इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में जानेंगे। मूवी का नाम है विक्ड माइंड्स जो कि 2003 की मूवी है। मूवी की स्टार्टिंग में एक लड़का अपनी जान बचाकर भागता हुआ दिखाई देता है। वो एक जगह पे रुकता है और यहीं से वो हमें स्टोरी सुनाना स्टार्ट करता है। वो कहता है कि जब लाइफ इस पॉइंट पर आ जाए तो हम किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। उस लड़के का नाम होल्डन था जो कि ये सारी बातें पुलिस को बता रहा है। फ्लैशबैक में हमारी फिल्म शुरू होती है। वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके अपने घर आ रहा था। बचपन में ही उसके फादर और उसकी मदर को छोड़कर चले गए थे। कुछ टाइम बाद उसकी मदर की डेथ हो गई और वो घर में अकेला ही रहता था। वेकेशन के लिए उसके फादर ने उसे अपने घर बुलाया था। वो घर पर आया और घर की मेड से मिलता है जो बचपन में उसका ख्याल रखती थी। उसके बाद होल्डन अपने फादर को ढूंढने के लिए उनके बेडरूम में गया। वहाँ पर वो लारा को देखता है जो बाथ ले रही थी। वो शर्मिंदा होकर गेट बंद कर देता है, तभी उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और डैड उसे अपनी नई वाइफ लारा से मिलाते हैं, जिसके साथ वो काफी खुश हैं। रात को एक पार्टी होती है जिसमें होल्डन के डैड जरा बिजी हो गए तो लारा और होल्डन आपस में बातें करने लगते हैं। होल्डन पिछली बात के लिए अभी तक शर्मिंदा होता है तो लारा कहती है ज्यादा चिंता मत करो, तुम तो बहुत हैंडसम हो, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड जरूर होगी। होल्डन कहता है उसने मुझे धोखा दिया था तो लारा कहती है चिंता मत करो, तुम्हें अच्छी गर्लफ्रेंड मिलेगी। लारा उसे अपनी निकोल नाम की एक फ्रेंड से मिलाती है। पार्टी में उसके डैड लारा को एक नेकलेस गिफ्ट करते हैं। लारा इतना ब्यूटीफुल नेकलेस पहनकर कहती है ये तो प्राइजलेस है, तो उसके डैड कहते हैं ऐसा नहीं है, हर चीज की एक कीमत है, रिलेशनशिप की भी। इसका मतलब है उनको लगता है कि लारा सिर्फ पैसों की वजह से उनके साथ है। होल्डन को लगता है जिस तरह उसके डैड उसकी मदर को मारा करते थे उसी तरह लारा को भी मारते होंगे। इसके बारे में वो लारा से बात करता है लेकिन लारा ने कहा ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके डैड उसे अपनी कार दिखाते हैं और अपने ऑफिस में दिखाते हैं। वे उसके साथ पूरा दिन स्पेंड करने वाले थे पर अचानक से उन्हें कुछ काम आ जाता है तो होल्डन घर वापस आ जाता है। लारा कहती है क्यों ना हम दोनों घूम कर आते हैं। उसके बाद दोनों एक बार में जाते हैं जिसके मालिक के साथ लारा की जान पहचान होती है, इसलिए बार की चाबी लारा के पास होती है। अब दोनों ड्रिंक से पीते हुए एक दूसरे के बारे में जानते हैं, आपस में बातें करते हैं और नशा करके एक दूसरे के साथ रात भर हॉन्की पॉन्की करने लगते हैं। अब सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है जहां हमें दिखाया जाता है होल्डन अपने डैड के साथ बास्केटबॉल खेल रहा होता है। तभी उसके पेट पर पंच मारते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि किसी ने उनकी कार का यूज किया है। वो कहते हैं कभी भी मेरी कार को हाथ मत लगाना। रात को डैड के सो जाने के बाद लारा और होल्डन फिर से मिलते हैं और खुद को रोक नहीं पाते, एक दूसरे के करीब आते हैं और टपाटप करने लगते हैं। कुछ देर बाद लारा को किसी के आने की आवाज आती है तो वे डर के छुप जाते हैं। ये होल्डन के डैड ही थे जो सुबह के लिए सॉरी बोलने आए थे। वे सॉरी बोलकर वहां से चले जाते हैं। बाद में लारा भी वहां से चली जाती है। उसके बाद जब भी होल्डन के डैड घर से चले जाते हैं तो लारा और होल्डन इंटीमेट होते हैं और बहुत मजे करते हैं। कुछ दिन बाद उनके घर निकोल आती है जिसे लारा ने होल्डन से इंट्रोड्यूस कराया था और होल्डन के साथ डेट के लिए निकोला उसके घर पे आई हुई थी। ये देखकर लारा को अच्छा नहीं लगता, सभी आपस में बातें करने लगते हैं। होल्डन के डैड उससे कहते हैं कल से तुम मेरे साथ काम करना, कुछ ही टाइम में मिलियनर बन जाओगे। होल्डन निकोल के साथ डेट पर जाता है और सीधा घर पर वापस आ जाता है। उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ था। वो लारा से कहता है कि वो अपने डैड से परेशान हो गया है और वो यहाँ से निकल जाना चाहता है। लारा उससे कहती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ रहना है क्योंकि उसे होल्डन से प्यार हो गया था। अगले दिन होल्डन के डैड उससे कहते हैं कि उन्हें लारा पर शक है, उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है और उन्हें जल्दी ही इस बारे में कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। होल्डन डर गया था और लारा को एक होटल में बुलाता है और उसे पूरी बात बताता है। उसके बाद दोनों फिर से यहाँ पे इंटीमेट होते हैं। जब होल्डन की आँख खुलती है तो वो देखता है कि रात हो चुकी है। होटल से बाहर निकलता है और एक भिखारी को $100 देता है। उसके बाद वो घर पे आता है तो उसे पता चलता है कि उसके डैड का मर्डर हो चुका है। पुलिस आती है और अपनी तहकीकात चालू करती है। रात को होल्डन लारा को पैसों के साथ कहीं जाता देखता है। पूछने पर लारा बताती है कि उसकी फ्रेंड निकोल ने उसे इंटीमेट होते हुए देख लिया था और उसके पास वीडियो भी है। अगर वो वीडियो बाहर आया तो पुलिस सबसे पहले उन्हें ही पकड़ेगी, इसलिए निकोल के ब्लैकमेल करने की वजह से वो निकोल को पैसे देने जा रही है।
इन सारी चीज़ों की वजह से होल्डन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसकी फट के 4 की 64 हो रखी थी। होल्डन को उसके डैड का लॉयर मिलता है जिसका नाम हैरी था। हैरी होल्डन से कहता है तुम्हारे डैड के पास सब कुछ था, सिर्फ जवानी नहीं। शायद यही चीज़ वो लारा में ढूंढ रहे थे। लॉयर को लारा पर शक है, शायद उसी ने किसी की हेल्प से ये मर्डर किया है। होल्डन लारा को जाकर ये बात बताता है। लारा को लग रहा था कि शायद होल्डन ने ही मर्डर किया है। दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं। फिर कुछ दिन बाद हैरी होल्डन को बुलाता है और बताता है कि तुम्हारे डैड की जायदाद में लारा को कुछ नहीं मिलने वाला, सारी प्रॉपर्टी तुम्हें ही मिलने वाली है। लॉयर को शक है कि शायद होल्डन ने ही प्रॉपर्टी के लिए अपने डैड को मार दिया। लॉयर को एक टैप भी मिलती है जिसमें लारा और होल्डन इंटीमेट हो रहे थे। होल्डन की फट के हाथ में आ जाती है और वो लॉयर को सब कुछ सच सच बता देता है। अब दोनों को लारा पर शक हो जाता है। अब सीन रात पर शिफ्ट होता है जहां पर होल्डन को अपने कमरे में ही अपने नाम का एक सुसाइड लेटर मिलता है जिसमें होल्डन ने कन्फेस किया है कि उसने ही अपने डैड को मारा है। इसका मतलब अब कोई यहाँ पर होल्डन को मारने वाला है। डर के मारे होल्डन के गोटे गले तक आ जाते हैं और वो सतर्क हो जाता है और घर के बाहर लारा को गन के साथ देखता है। वो उससे फाइट करता है, गन छीन लेता है। लारा कहती है मैं तो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही थी, मुझे लगा घर के अंदर कोई है, प्लीज मुझ पर भरोसा करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सब सुनकर होल्डन का दिमाग खराब हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ पुलिस को सब पता चल जाता है और उन्हें लगता है कि होल्डन ने ही अपने डैड को मारा है, इसलिए उसे अरेस्ट कर लेते हैं। पुलिस लारा के बारे में इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें पता चलता है कि लारा किसी दूसरे देश में जा चुकी है। अब उनका शक लारा पर चला जाता है। निकोल पुलिस के पास आकर कन्फेस करती है और कहती है ये सब लारा का प्लान था, उसी ने मर्डर किया है और होल्डन को मारने का भी उसी का प्लान था जिसे वो सुसाइड दिखाने वाली थी। ये सब के बाद होल्डन को छोड़ दिया जाता है, उसे सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है। होल्डन का लॉयर बताता है कि तुम्हारे डैड को जहर देकर मारा गया था और उसके बाद उन्हें मारकर चोट के निशान लाए गए थे। रात में होल्डन मर्डर वेपन को ढूंढ लेता है। अंधेरे में से निकोल बाहर आई और होल्डन के पास आकर उसे किस करने लगती है। मतलब भाई साहब सारा प्लान होल्डन और निकोल का था। ये दोनों बहुत पहले से ही एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। फिर प्लान बनाकर होल्डन के डैड को मार डाला। उसके बाद फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब हम देखते हैं कि होल्डन लारा को मारकर बेहोश कर रहा है और निकोल से उसकी बॉडी ठिकाने लगाने को बोलता है। तो निकोल बताती है कि उसने लारा की बॉडी को एक खाई में धकेल दिया था। होल्डन डर जाता है और कहीं किसी को उसकी बॉडी ना मिल जाए, इसलिए दोनों वहां पर जाते हैं। वहां पर उन्हें लारा का नेकलेस मिलता है। उन्हें लगता है कि शायद लारा पानी में गिरकर उसकी मौत हो गई, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। लारा उसके घर आती है और गन से उसे शूट करती है। खाई में गिरने की वजह से उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी। वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती थी, तुम ये सब कैसे कर सकते हो। अब लारा उसे मारने वाली थी तभी वो घर से बाहर निकल जाता है। भागते भागते वह स्टार्टिंग वाले सीन पर पहुंच गया। तभी वहां पर पीछे से पुलिस आ जाती है और पीछे से लारा को गोली मार देती है क्योंकि उन्हें अभी तक यही लग रहा था कि ये सब करने वाली लारा है। तो यहाँ पर लारा का खेल खत्म हो जाता है। होल्डन को उसके डैड की सारी प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद सब कुछ मिल जाता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लेकर वेकेशन पर जाता है। उसे कोई पछतावा नहीं है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।